ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 20 अप्रैल 2022। वरदान है, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग के विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। ओके, अच्छा। तो राजयोग में हम लोग क्या करते हैं? पुरुष अर्थ अपने लिए राजयोग करते हैं। आपको खुशी मिल सकता है, परमात्मा का साथ का भी अनुभव हो सकता है, स्थिति में भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकता है। लेकिन हम लोगों का एक कंप्लेंट है, हम तो राजयोग में आगे जा रहे हैं, लेकिन अपने परिवार वालों से हमको अपोजिशन आ रहा है, उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एटलीस्ट वो सहयोग नहीं देंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन तो नहीं करना चाहिए ना। पहले अपने घर में प्रॉब्लम आ सकता है, अपना मन भी आपका बात नहीं सुन सकता है, ऑफिस में प्रॉब्लम हो सकता है, और कभी कभी ईश्वरीय परिवार में भी आपके पुरुषार्थ और सेवा के लिए ऑब्जेक्शन आ सकता है, आता भी रहेगा। उस समय क्या करें? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अपना खेती है, उसको बहुत अच्छा साफ किया है, बहुत अच्छा आपने सीड्स भी डाला है, लेकिन थोड़ा ही बड़ा होते ही कोई एनिमल आकर खाकर चला जाएगा। गाय आ सकता है, या कोई मंकी भी आ सकता है, और कोई आके उसको क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। वैसे ही अपने पुरुषार्थी जीवन में भी एक लेवल पर जाएंगे, लेकिन किसी का विघ्न बीच में आ जाएगा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या आत्मा से, मन अपना पति, अपना बच्चा, या सेवा केंद्र के निमित्त टीचर, कोई से भी आ सकता है, बार बार उनसे भी आ सकता है, नहीं तो अलग अलग रीजन से आ सकता है। तो फाइनली जो सफलता मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसके कारण कभी कभी विजय, कभी कभी पराजय, ये भी हो जाएगा। किसी किसी के जिंदगी में हमने देखा है, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ज्यादा धन का सेवा करते हैं, उनका धन ठीक रहेगा, लेकिन मन डिस्टर्ब रहेगा। किसी का मन ठीक है, लेकिन तन डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने कहा, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सब कुछ श्रीमत के अनुसार आप यज्ञ में लगाएंगे, तब ही आपको सभी तरफ से विजय मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन, स्वपुरुषार्थ तो चल रहा है, स्थिति बढ़ रहा है, लेकिन ऑपोजिशन आ रहा है, उसके लिए क्या करें? इसके लिए बाबा ने कहा, योग का प्रयोग करो। किस आत्मा द्वारा आपको बार बार विघ्न, परिस्थितियां, समस्याएं आ रही हैं, उसके प्रति योग का प्रयोग करो। उस द्वारा उनका वृत्तियां चेंज होंगी।
जो आत्माएं कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान ठीक नहीं है या ईश्वरीय विश्वविद्यालय ठीक नहीं है, उनका वृत्ति स्लोली परिवर्तन हो जाएगा। माना सूक्ष्म राजयोग के शक्ति को आप देकर उनके वृत्तियों को आप परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बार बार उनको कहते हैं आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, नहीं तो बाबा को बार बार कहते हैं बाबा इस आत्मा द्वारा ही मुझे विघ्न आ रहा है, इसके कारण ही मुझे दुख आता है, इसे उनको नेगेटिव वाइब्रेशंस बेचते हैं, तो वही जाकर उनको पहुंच जाएगा ना। तो और भी वो क्या करेगा, आपसे अपोजिशन ज्यादा लेकर आएगा। इसीलिए उन आत्माओं के प्रति जो आपने योग द्वारा कमाई की है, स्टॉक है, दुआ है, आशीर्वाद है, उसका सूक्ष्म रूप में प्रयोग करो। याद रखिएगा, पुरुषार्थ और सेवा के लिए योग का प्रयोग करो, अपनी पर्सनल फैमिली मैटर के लिए या तन के लिए नहीं। क्योंकि ईश्वरीय सेवार्थ निस्वार्थ भाव के लिए ईश्वर का जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उसके लिए बाबा से आप हेल्प मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे तो बाबा दे देगा। सदा बाबा का सहयोग आपको रहेगा। लेकिन अपना नाम मान शान के लिए, अभिमान के लिए और मर्यादा के लिए या कुछ गिफ्ट के लिए, सम्मान के लिए अब बाबा को यूज करेंगे तो उतना सहयोग बाबा से आपको नहीं मिलता है। इसीलिए जितना आप योग करेंगे उसको प्रयोग में कोई कोई छोटा सा इंसिडेंस के लिए, कोई एक पर्सन के लिए आप यूज करके देख लीजिए। अभी समझ लीजिए ऑफिस में किसी के साथ आपका नहीं बन रहा है, बहुत दिन से आपके बॉस के साथ चल रहा है, वहां राजयोग का प्रयोग कीजिएगा। अपने परिवार वालों से, अपने बच्चों से, जो भी आत्माओं से बार बार विघ्न आ रहा है, उनके तरफ राजयोग का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रयोग आपको नहीं करना है, बाबा को कहना है बाबा इस आत्मा से बार बार मुझे विघ्न आ रहा है, तो मैं मन आपके हाथ में दे देता हूं, आप उसको ठीक करो। जैसे पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो अपना प्रॉब्लम आपको जज को कहना है, लॉ को आपको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, आप उनके ऊपर उंगली दिखाते हैं लेकिन समस्या आप में रहता है। सपोज आप में समस्या है, मुरली द्वारा बाबा कहेगा बच्चे देखो आप में एक कमी है, ये ठीक कर दो तो ठीक हो जाएगा। तो उनका प्रॉब्लम है तो बाबा क्या करेगा, उनको सिखाएगा ना। इसीलिए जैसे लौकिक गवर्नमेंट का लॉ हमें हाथ में नहीं उठाना है, ऐसा ही ईश्वरीय लॉ भी हमारे हाथ में नहीं उठाना चाहिए। जो भी समस्या है बाबा को कहिएगा और मन रूपी साधन बाबा के हाथ में दे दीजिएगा और प्रयोग बाबा को करने के लिए बताइएगा। तब सदा विजयी बन सकते हो, अपने लिए भी, सेवा में भी, और आपके सराउंडिंग में जो भी आत्माएं हैं उनका वृत्तियां भी स्लोली परिवर्तन हो जाएगा। भले वो बीके नहीं बनेंगे लेकिन आपके ईश्वरीय सेवा के लिए वो ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। हमने भी लौकिक में बहुत बार देखा है, जिस कंपनी में हम ड्यूटी करते थे या लौकिक संबंधी थे, इवन स्टार्टिंग में हमारा लौकिक परिवार वाले भी ऑब्जेक्शन करते थे, लेकिन स्लोली उनका जो सोच चेंज हो गया है। अभी क्वेश्चन 100% एक्यूरेट है क्या? क्या होता है ना, कभी कभी आप वो एक स्टेज को पास करते जाते हो, ऑब्जेक्शन और एक डायरेक्शन से आता है। अभी हमारा मन रेडी हो गया, लौकिक परिवार वाले रेडी हो गए, लेकिन ऑब्जेक्शन अलौकिक परिवार से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे रेगुलरली आता ही रहेगा।
लेकिन आपको डरना नहीं है, योग का प्रयोग करते ही रहना चाहिए। जितना आप तीव्रता में आगे बढ़ते जाएंगे, एग्जामिनेशन भी वैसे ही पावरफुल ही आ जाएगा, सभी तरफ से आएगा। लेकिन प्रयोग करते ही रहना चाहिए, तभी आप विजयी आत्मा बन सकते हो। पुरुषार्थ धरनी बनाती है, वह भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। आपने धरनी बनाया, बीज डाल दिया, उससे काम नहीं चलता है, हर रोज पानी डालना चाहिए। जो आत्मा के प्रति आपको सहयोग चाहिए तो हर रोज बाबा को रिक्वेस्ट लेटर डालना चाहिए, जब तक वो आत्मा परिवर्तन न हो। कभी कभी हमने देखा है, थोड़ा पौधे ऐसे रहते हैं, हर रोज पानी डालना पड़ता है। कोई कोई पौधे ऐसे रहते हैं, सिर्फ बारिश का पानी से ही वो बड़े हो जाएंगे। थोड़े पौधे ऐसे रहते हैं, वो पानी के बिना भी पहले 2 महीने में एक बार बारिश आने दो, वो बड़े होते हैं। तो समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार उस आत्माओं को ऐसे योग का प्रयोग हमको करना चाहिए। जितना प्रयोग करते जाएंगे ना, उनके साथ आपका हिसाब किताब सेटलमेंट होता ही जाएगा। जब सेटलमेंट हो जाएगा तो योग आपको नजदीक दिखाई देगा, समीप दिखाई देगा, क्योंकि वो परसेंटेज कम होता है ना। जैसे कि डॉक्टर के पास आप जाते हैं, दर्द स्लोली कम हो रहा है, आपको कैसा लगता है? हाँ, अब इस ट्रीटमेंट और हम कंटिन्यू करेंगे तो परमानेंटली मेरा ये जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे एहसास करने के लिए, जो बीमारी लंबा समय से चल रहा है तो ट्रीटमेंट भी लंबे समय से लेना पड़ेगा। तो जिस आत्मा के साथ आपका हिसाब किताब ज्यादा है, उसके लिए हर रोज ज्यादा समय योग का प्रयोग करना पड़ता है। तो जितना करते ही जाते हो ना, तो आपको अनुभव होता है, खुशी होता है, यस, इस विधि द्वारा भी मैं मेरा रिलेशनशिप को अच्छा कर सकता हूँ, मैं ज्यादा ईश्वरीय सेवा कर सकता हूँ और अपनी समस्या का समाधान भी ले सकता हूँ। भले वो तन के प्रति हो, बीमारी के प्रति हो, धन के प्रति हो, जन के प्रति हो या सेवा के प्रति हो, योग का प्रयोग करते जाएगा। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। जो बाबा ने कहा, एक दृढ़ निश्चय, माना बाबा को ये जिम्मेदारी मैंने पहुंचाई है, दी है, तो 100% इसका रिजल्ट बहुत अच्छा ही होगा। निश्चय रखो, आपसे भी ज्यादा बाबा के ऊपर। लेकिन ये निश्चय कब आएगा? जब छोटे मोटे इश्यू को आप बाबा को देकर से उसका समाधान सफलता पूर्वक आपने लिया है, वो अनुभव आपको और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय में लेकर आएगा। जो डॉक्टर के पास जाते हो, उसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, उनका ट्रीटमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, तो वो कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे, आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। इसीलिए जो जिम्मेदारी बाबा के हाथ में देते हो, देने के पहले आपको दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि जिस आत्मा के हाथ में मैंने जिम्मेदारी दी है, 100% एक्यूरेट इसमें सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरे गले में ही विजय का हार आने वाला है। लेकिन भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेरा नहीं। तो आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए तो योग को बढ़ाओ, पावरफुल योगी बनो। हाँ, योग बढ़ाओ माना ऐसा नहीं कि शरीर को बिठाओ, नहीं, मन, तन, समय, संकल्प सब कुछ एक ही साथ में बाबा के साथ में रहना चाहिए, तभी योगी बनते हैं। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसीलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा।
बीज डालने के बाद हर रोज पानी डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ, तब वृक्ष बड़ा होगा और बीज फल में कन्वर्शन हो जाएगा। जब आप बेंगलुरु में रहते थे, कोई कोई बड़े प्रोग्राम होता था तो जर्नल से लेटर आता था, हर रोज आधा घंटा उस प्रोग्राम की सफलता के लिए योग कीजिएगा। वीकेंड में जिनके पास भी टाइम रहेगा, जो बड़े बड़े प्रोग्राम 2-3 महीने पहले फिक्स होता था, वहां जाकर योग कीजिएगा। तो वैसे ही भले वो बड़े बड़े प्रोग्राम के लिए आपका अनुभव नहीं हो सकता है, अपना छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना बीमारी के लिए ट्राई करते देख लीजिएगा। तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। याद रखिएगा, योग का प्रयोग आप कब कर सकते हो? जितना योग का कमाई से आप संतुष्ट हो, खुशी हो, मस्त हो, तभी एक्स्ट्रा योग का कमाई और किसी के ऊपर आप प्रयोग कर सकते हो। आपका मन ही ठीक नहीं है, आपका तन ही बीमारी है, आपका मन ही टेंशन में है, माने जो आप कमाई करते वो आपको पेट के लिए खा पी नहीं है, आधा पेट खा रहे हो, तो और किसी को भोजन आप कैसे खिला सकते हो? याद रखिएगा भाई बहनों, सिर्फ ज्ञान सुनने से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। लौकिक में भी देख लीजिए, अब जितना भी डिग्री हो, गोल्ड मेडल हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो, लेकिन उस ज्ञान को जब तक पैसे में कन्वर्शन नहीं करते हो, कमाई में कन्वर्शन नहीं करते हो, तब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। बहुत दुख की बात है, हम बीके लोग क्या करते हैं, ज्यादा ज्ञान सुनने में, सुनाने में बहुत टाइम ले रहे हैं, लेकिन योग में ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं। इसीलिए योग में जो रिजल्ट्स आना चाहिए, जिंदगी में जो परिवर्तन आना चाहिए, सफलता होना चाहिए, विजय जो मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आपका योग ज्यादा होगा तो ज्ञान कम सुनने से ही काफी होता है। मेन योग ही है, उससे ही आपका सारा समस्या का समाधान मिल जाएगा और आपको बाबा के द्वारा विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है। तो जितना सेवा करते हो ना, उतना पुण्य को अपने ईश्वरीय बैंक के खाते में जमा करते ही जाओ, तो आपके अकाउंट में पुण्य जमा होगा। जितना पुण्य जमा है, उतना जब आपके पास जरूरत है, उस पुण्य के खाते से बाबा उस समस्या का समाधान दे सकता है। आपने अपने परिवार वालों को या आप खुद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हॉस्पिटल फीस को पेमेंट नहीं किया, तो डॉक्टर ऑपरेशन क्यों करेगा? जब उनके अकाउंट में पैसा आएगा तभी तो ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए 5000 साल के लिए पुण्य जमा करने का समय अभी है। कमाई किया, अपने लिए खाया, सेवा से पुण्य का खाता जमा नहीं किया, तो आप पुण्यात्मा नहीं बनते हो। और एक सीक्रेट याद रखिएगा, हम बाबा के बच्चे बनने के बाद कभी कभी हिसाब किताब ज्यादा है तो पहले से भी दुख ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि पक्का बीके बनने के बदले नियम विधि श्रीमत न फॉलो करने के कारण और भी ज्यादा विकर्म होने लगेगा। ज्ञान जानने के बाद जो आप विकर्म करते हो, उसके लिए एक के लिए 100 गुना दंड मिलता है। बाबा के साथ यम राज भी साथ में है। इसलिए विकर्म का खाता बढ़ता ही जाएगा। समस्या का समाधान के बदले आप ही खुद समस्या स्वरूप बन जाएंगे। इससे जरूर आपका विकर्म का खाता बढ़ जाएगा और अंदर से टेंशन बढ़ने लगेगा। इसलिए पुण्य के पूंजी का खाते को बढ़ाओ, जमा करो, अच्छा कर्म करो। पुण्यात्मा कब बनेंगे?
अपनी आत्मा के लिए और किसी आत्मा के लिए पुण्य का कुछ देंगे, तभी तो पुण्यात्मा बनेंगे ना। पुण्यात्मा नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? पापात्मा बनेंगे। अच्छा कर्म किया तो पुण्य होगा, बुरा काम किया तो पाप होगा। तो भाई बहनों, अब तक हम सोचते थे हमने किसी को पैसा दे दिया, भोजन दे दिया तो पुण्य का खाता होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, अपने बच्चों को आपने स्थूल रूप में कितना पैसा दिया, कितना पालना दिया, लेकिन जिंदगी के अंतिम समय में आपके बच्चे कितना डांटते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, पालना नहीं करते हैं। टेस्ट करके देख लीजिए। 1 महीने उसको वो भी दे दीजिए, हम मना नहीं करते हैं, आप वो मत दो। उसके साथ 1 महीने वही बच्चों को राजयोग का दान देते जाएगा, तब देखिए परिवर्तन कितना होता है। लास्ट मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हमारे माँ है, हमारे साथ में ही है, उनके तन का बीमारी देखना हमारी जिम्मेदारी है, कर्मों के हिसाब किताब के साथ। यस, नो डाउट। उससे भी ज्यादा ईश्वरीय पुण्य का खाता उस आत्मा को मिल रहा है ना। इसलिए इस एज में भी वो पैदा चलकर अपने काम करते हुए घर का काम कर रही है। मैंने प्रैक्टिकली देखा है, जितना दिन मैं घर पर रहता हूँ उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। जब ज्यादा दिन मैं बाहर जाता हूँ ना, तो उनका मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपके पास ऐसा अच्छा एक सॉल्यूशन मिला है, रूहानी शक्ति द्वारा अपने अकाउंट को सेटलमेंट करने का। इसके लिए योग का प्रयोग कीजिएगा और पुण्य के खाते को जमा कीजिएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।